लिखिए, आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। अभी सर लिख रहा है फरवरी जी। आप भी भूल गए क्या सर? बीते कुछ सालों में पढ़ाई से लेकर परीक्षा देने तक के तरीकों में बहुत बदलाव हुआ है। बहुत कुछ बदलने के बावजूद नहीं बदला है तो नकल करने का चलन। सारा साल पढ़ाई से दूर भागने के बाद कई छात्रों के पास सिर्फ नकली ऐसा रास्ता बचता है जिससे वे पास होकर अगली कक्षा में जा सकते हैं। सालों से चली आ रही इस नकल प्रथा ने बड़ी तरक्की की है, लेकिन किसी ने ठीक ही कहा है, नकल करने के लिए अकल की जरूरत पड़ती है। इसलिए आज हिंदी काउंटडाउन आपके लिए लेकर आया है कुछ ऐसे महान नकलची जिनके नकल के तरीके अव्वल थे लेकिन ये फिसड्डी निकले। हिंदी काउंटडाउन प्रेजेंट स्टूडेंट्स कॉट चीटिंग इन एग्जाम्स पार्ट 1। ऑनलाइन क्लासेस ने लगता है बच्चों को सच में निकम्मा बना डाला है। पढ़ाई लिखाई तो छोड़िए, इनके अंदर से चीटिंग करने का टैलेंट भी चला गया। तभी तो CSE प्रैक्टिकल के वाइवा में जब रितेश जी से व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन पूछा गया तो उसने चटकी दिखाते हुए झट से सवाल को गूगल पर टाइप किया और जवाब बताने लगा। लेकिन चटकचंद ये भूल गया उसकी स्क्रीन शेयर हो रही है और मास्टर जी भी उसकी हरकत देख मन ही मन सोच रहे होंगे, क्या चीटर बनेगा रे तू रितेशवा। खैर बाद में उसकी ढंग से क्लास ली गई। And just tell me what do you mean by virtualization? Sir, it is a virtualization is running of different operating systems. Are you familiar with this thing that your screen is getting shared? You're just typing on the Google and it's being reflected to each and every one of us. You're making me fool. ऐसे ही 2021 में हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट HTET के दौरान टीचर बनने की परीक्षा देने आए भावी टीचर्स खुद नकल करते पाए गए, जिनको कैमरे की मदद से कंट्रोल रूम सर्वर में चीटिंग करते देख लिया गया। 2017 में अहमदाबाद के पाटन में जूनियर क्लर्क एग्जाम के दौरान सफेद रंग की शर्ट पहने ये लड़का अपनी आंसर शीट के नीचे चिट्स दबाकर खुलेआम चीटिंग कर रहा था। हालांकि साइड में बैठी लड़की ने हिम्मत दिखाई और उसे टोका, जिसके बाद सभी बाकी स्टूडेंट्स ने उसका विरोध किया। खुद को पकड़े जाने का डर देखते हुए उसने पर्ची निकाली और लगा च्युइंगम की तरह चबाने ताकि सबूत मिटा दिए जाएं। फिर उसे खिड़की के बाहर फेंकने लगा। एक लड़के ने उसे रोकना चाहा लेकिन उसने पर्ची बाहर फेंक दी। शोर सुनकर परीक्षा निरीक्षक आए और माहौल शांत कराने में जुट गए। खैर भाई साहब ने चालाकी तो पूरी दिखाई, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि हॉल में तीसरी आंख की नजर बनी हुई है। चीटिंग सिर्फ एग्जाम में की जाए ऐसा जरूरी नहीं है। कई शातिर लोग इसे जीवन के हर पड़ाव पर आजमाते दिख जाएंगे। हर किसी के माँ बाप का ये सपना होता है कि उसका बेटा सरकारी नौकरी करे। आपका सरकारी हो गया। अरे लेकिन हरियाणा के इस छात्र को पता था ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसकी हाइट 2 इंच कम थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी और हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के शारीरिक मापदंड में अपने सिर पर एक ऐसी बालों की विग लगा ली जिससे कि उनकी लंबाई 2 इंच बढ़ जाए। हालांकि एग्जामिनर ने भी सोचा, अच्छा हमको सिखा रिया है, और 2 मिनट में महाशय की 2 इंच की चोरी पकड़ी गई। खैर लंबाई तो उनके पास में नहीं थी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ लोग सरकारी नौकरी के लिए हाइट कम होने पर अपने पैरों पर फेविक्विक से मिट्टी चिपकाने से लेकर सिर पर लोहा तक दे मारते हैं ताकि सूजन की वजह से उनकी लंबाई बढ़ जाए। यहाँ देखिए बीए का एग्जाम देने आई मोहतरमा कैमरा देखते ही कैसे पर्चे छुपाने लगी। कहीं आंसर शीट के ऊपर तो कहीं आंसर शीट के नीचे नकल रख बेखौफ होकर सामूहिक नकल चल रही है। बस पैसा टाइम पे पहुंचना चाहिए, बच्चा तो टनाटन पास हो ही जाएगा। खैर अगर ऐसे चीटिंग करके आप पास